भारतीय जनता पार्टी आज मना रही है आपरो 44वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल जरिया सु पार्टी कार्यकर्ताओं ने कर्या संबोधित, कया विकास विश्वास और नूवा विचार रो पर्याय है भाजपा। भाजपा स्थापना दिवस के मौका माटे प्रदेश भर में भी राख्या जा रहा कई कार्यक्रम। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी जयपुर प्रदेश कार्यालय में ध्वज फहरार कर्या कार्यक्रम रो शुभारंभ। आरबीआई रेपो रेट में नहीं कर्यो कोई बदलाव, 6.5% पर बरकरार। वित्तीय बरस 2023-24 खातर मुद्रास्फीति 5.2% रो अनुमान। देश प्रदेश में आज हर्षोल्लास साथ मनाई जा रही है हनुमान जन्मोत्सव। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा रो कर्या अनावरण। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर खत्म होबा रे पछे तापमान में भी बढ़ोतरी। 2 दिन पछे नवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा सु बदलेलो मौसम रो मिजाज। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबर जोवा विगतवार। भारतीय जनता पार्टी आज आपरो 44वां स्थापना दिवस मना रही है। इन मौका माटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल जरिया सु पार्टी रा बूथ कार्यकर्ताओं ने संबोधित कर्या। वे भाजपा ने विकास विश्वास और नूवा विचार रो पर्याय बताया। आज हम सभी अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। मां भारती की सेवा में समर्पित प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है, पार्टी को संवारा है, पार्टी को समृद्ध किया है, पार्टी को सशक्त किया है, देश के कोटि कोटि जनों की आवाज को बुलंद किया है, उन सभी को, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ पद पर से पार्टी की और देश की सेवा करने वाले सभी महानुभावों का मैं आज शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बीमारी ने दूर करवा खातर भाजपा संकल्पबद्ध है। उनके जैसी पार्टियों का कल्चर, उन पार्टियों की पहचान क्या है? ये उन्हीं के कल्चर में से पैदा हुई है। उन पार्टियों की पहचान है, पार्टी का नाम लेते ही एक ही बात दिखती है, सारी पार्टियों का तरफ देख लीजिए, परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बंधक है ये सारे लोग। जबकि भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर प्रत्येक देशवासी को साथ लेकर चलने का है। प्रधानमंत्री कहा कि आज भारत अपनी ताकत ने जाने हैं। वे हनुमान जन्मोत्सव और भाजपा रा स्थापना दिवस रा संयुक्त रो एडो चित्र उकेरिया के भाजपा कार्यकर्तावा माए हरक जाब रो संचार पै गयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजरंगबली री शक्तियां ने याद दिलार कया कि भारत भी वही हनुमान है जिन्हें 2014 से पहले अपनी ताकत रो आभास नहीं हो। आज भारत अपनी शक्तियां ने पिछाण्यो है और इन्हीं ताकत रे साथ सफलता री सीढ़ियां चढ़ रहे है। 7 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी के 50 वर्ष पूरे होंगे। जब भाजपा के 50 वर्ष पूरे हो, उस समय पार्टी का व्याप कितना होगा,
स्वरूप कैसा होगा, हमारे लक्ष्य क्या होंगे, ये हमें अभी से तय करना होगा। हमें नए आइडिया को, नए इनोवेशंस को अपनाना होगा। चार दसकारा सियासी सफर में भाजपा कई उतार चढ़ाव देखी है। इनमें आवजाणा हाँ के अटल बिहारी वाजपेयी सु शुरू वियो सियासी सफर पीएम नरेंद्र मोदी ताई पूगता पूगता किया बढ़ियो और किन तरह इनरी ताकत बढ़ी। 1980 में 2 सांसदा सु शुरू वियो यो सफर 2019 में 303 रो आंकड़ो छू चुक्यो है। यो किया संभव वियो आवो जाना इन परा एक खास रपट में। कभी महज 2 सीटों पर सिमट जाने वाली पार्टी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ जब सत्ता में लौटी तो शायद राजनीतिक पंडितों को भी यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उसके नाम और चिन्ह से भी पुराना है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने की शुरुआत मात्र 2 लोगों के साथ हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवाद के बुनियाद पर खड़ी हुई बीजेपी के सपनों में तब पंख लगे जब अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की जुगल जोड़ी ने बीजेपी की पहुंच को देश भर में विस्तार देने का काम किया। आगे चलकर बीजेपी को चंद्रगुप्त और चाणक्य की मजबूत जोड़ी मिली, जिन्होंने विरोधियों के छक्के छुड़ाकर धाराशायी कर दिए। जी हां, नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह की ऐतिहासिक जोड़ी ने अपनी चट्टानी प्रतिबद्धता से बीजेपी को भारतीय राजनीति का चमकता सितारा बना दिया। साल 1984 में हुए आम चुनाव में बीजेपी को महज 2 सीटें हासिल हुई। साल 1989 में चुनाव हुए तो भाजपा ने 85 सीटें जीतकर देश की जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। इसके बाद देश में कमल खिलने लगा। फिर भाजपा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मंडल और कमंडल राजनीति के दौर में साल 1991 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 120 सीटें जीती तो साल 1996 में जीत का आंकड़ा 161 तक पहुंच गया। बीजेपी का कारवां यही नहीं रुका, बल्कि 1998 में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 182 सीटें हासिल की। एक बार फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया गया। यह सरकार मात्र 13 महीनों तक चली। इसके बाद साल 1999 में हुए मध्यावधि चुनाव में बीजेपी को बहुमत हासिल नहीं हुई, लेकिन इस बार भाजपा ने अटल जी के नेतृत्व में अपने सहयोगी दलों के साथ पूरे 5 साल तक एनडीए की सरकार चलाई। इसके बाद 2004 में मिली करारी मात के बाद बीजेपी विपक्ष की भूमिका में आ गई और ये सिलसिला 2014 तक चला। 10 साल के सफर में बीजेपी ने एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई। इसके बाद बीजेपी को एक नई और सफल जोड़ी मिली नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रूप में, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ और गुजरात के विकास मॉडल के सहारे भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ सत्ता में ला दिया। ये वो दौर था जब देश अराजकता और भ्रष्टाचार जैसे मूलभूत मुद्दों से जूझ रहा था। तभी गुजरात की कमान संभाल रहे एक व्यक्ति के मन में देश को बचाने की छटपटाहट जागी और उन्होंने 2014 के चुनाव में जनता का भरोसा जीतकर देश में एक नए युग का सूत्रपात कर दिया। 282 सीटों के साथ पहली बार बीजेपी केंद्र में अपने दम पर सरकार बनाने के लिए तैयार थी। इस जीत के महानायक बनकर उभरे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने अमित शाह की रणनीति के सहारे 2014 का किला फतह किया। बीजेपी के जीत का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि अनेक राज्यों में परचम लहराने के बाद अगले 5 सालों में भाजपा और भी ताकतवर बनकर उभरी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सहारे बीजेपी ने 303 सीटें हासिल कर प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। तकरीबन 43 साल बाद भाजपा देश की सबसे ताकतवर पार्टी बन चुकी है। ऐसे में याद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा।
भारतीय जनता पार्टी रा स्थापना दिवस के मौका माते प्रदेश पर माए के कार्यक्रम राख्या जा रहा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय माए भी कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ध्वज लहराया। इन मौका पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सैती, कई पदाधिकारी मौजूद रहा। वे कार्यकर्ताओं ने संबोधित करता हुआ कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होर पार्टी ने मजबूत करना चाहिए। इन मौका माते एलईडी स्क्रीन माते पार्टी रा नेतावा और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो संबोधन भी सुनाया गया। पूज्य बाबा साहब की जयंती भी होगी और उसमें बस्तियों में सेवा कार्य से लेकर हमारे ओबीसी प्रतिनिधियों के सम्मेलन से लेकर शक्ति केंद्र और बूथ अध्यक्ष तक को पहचान पत्र वितरण करना जैसे अनेक कार्यक्रम पार्टी ने हाथ में लिए हैं। इसके अलावा मन की बात का 100वां संस्करण इसी माह के अंत में है, तो उसको भी बहुत प्रभावी रूप से, क्योंकि सिर्फ पार्टी नहीं, देश के लोग, आम जन भी उससे जुड़े हैं। उससे जुड़े कई इनोवेशन, कई नवाचार माननीय प्रधानमंत्री जी उनको देश की जनता के सामने साझा करते हैं। तो वो मन की बात का कार्यक्रम भी 100वां संस्करण है, तो वो प्रभावी रूप से हो। आज के दिन राजस्थान में जिस प्रकार की बादशाही मानसिकता के शासन हो रहा है, उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प भी हमारे कार्यकर्ता ले रहे हैं। हनुमान जयंती का शुभ अवसर है, पर दुर्भाग्य है कि हनुमान जयंती में इस बार फिर सरकार ने अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय देकर एक बार धारा 144 लगाई, डीजे पर पाबंदी लगाई। हनुमान जी के गुणगान पर जो सरकार ऐतराज कर रही है, उस सरकार का ध्यान भी भारतीय जनता पार्टी का हनुमान के रूप में जो कार्यकर्ता उनको मन में संजोए रखता है, वही इस सरकार का ध्यान करेगा। आने वाला समय हमारे सब के लिए संकल्प का समय है और आज के दिन हम सब लोग इस कांग्रेस कुराज को, जिसने वोट की फसल काटने के लिए पूरे राजस्थान को सांप्रदायिकता की भट्टी में झोंक दिया, उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई आज ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं कर्यो है। आरबीआई लगातार 6 बार रेपो रेट बढ़ावा रे पछे 7वीं बार मोटी राहत दी है। आरबीआई रा गवर्नर शशिकांत दास आज नवी दिल्ली में मौद्रिक नीति समिति की बैठक रे पछे मीडिया से कहा कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति अपनी समीक्षा बैठक में रेपो रेट ने 6.5% पर ही बिन बदलाव के राख्यो है। भारत के महापुरुषों री जन्मस्थली रियो है, वह हमेशा करुणा और प्रेम रो संदेश तीनों है। सिखा रा प्रथम गुरु नानक देव नी खाली इंसाना ने बल्कि ईश्वरी सगली कृतियां ने समान मान्या है। साथ ही लोगा सु सब खातर दयारो व्यवहार करबारो आह्वान करया। 24 जून 2018 ने प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु नानक देव जी री शिक्षा ने याद करया। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ऐसी होती है ये गुरु की महानता, और ऐसे ही ये गुरु हैं जगत गुरु गुरु नानक देव, जिन्होंने कोटि कोटि लोगों को सन्मार्ग दिखाया, सदियों से प्रेरणा देते रहे। गुरु नानक देव ने समाज में जातिगत भेदभाव को खत्म करने और पूरे मानव जाति को एक मानते हुए उन्हें गले लगाने की शिक्षा दी। गुरु नानक देव कहते थे, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा ही भगवान की सेवा है। टाबरा माय कुपोषण और लुगाया माय एनीमिया री समस्या ने ले दौसा माय मोटो स्तर माते स्वास्थ्य अभियान चलाया जा रहा है, जिनके तहत दौसा प्रशासन की काणी सु भामाशाहरा सहयोग सु करीब 10 लाख रुपया री लागत सु मिशन आर्य मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट लॉन्च करेगी है, जिनके जरिए टाबरा और लुगाया में स्वास्थ्य ने लेर आरी समस्या वाली ट्रैकिंग करी जा सके है।
कोई महिला ऐसी नहीं रहे जो एनीमिक हो, जिसमें खून की कमी हो। इस तरीके के 2-3 प्रोजेक्ट हमने लिए थे जिसमें महिलाओं का सशक्तिकरण, उनको स्किल कैसे दिया जा सके। तो हमने पूरी 280 पंचायतों में ज़िले की ये प्रोजेक्ट चलाया। कई बच्चे, हमें 12,000 के लगभग कुपोषित बच्चे मिले, लगभग 1,66,000 महिलाएं अनीमिक मिली। अब इनको ट्रैक कैसे किया जाए, ढूंढ तो लिया, उसके ऊपर हमने कैंप भी चलाया। अब कैंप के बाद उनमें सुधार है कि नहीं सुधार है, वो फिजिकली देखना बड़ा मुश्किल काम था। अब उसको कैसे ट्रैक किया जाए, उसको कैसे हर 3 महीने में बच्चे का वेट लिया जाए या उस महिलाओं को क्लिनिकली देखा जाए, 6 महीने बाद उसका एनीमिया टेस्ट हो, उसको कैसे मॉनिटर किया जाए, उसके लिए हमने ये ऐप हमें चाहिए थी। उस ऐप की आर्थिक मदद के लिए हमने मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट को जब रिक्वेस्ट किया, महेंद्र जी को रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने एकदम से हाँ कर दी कि मानवता के लिए अगर कोई भी चीज़ है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इस मोबाइल एप्लीकेशन में जैसे यूज़र है, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, उन सबको यूज़र के तौर पे रहेगी और वो इसमें डेटा भरेगी। ये डेटा आप जैसे मैं दिखा पा रहा हूँ आपको कि डिफरेंट श्रेणियों के अंदर बच्चों के डेटा है और पीछे इसमें बैकएंड के ऊपर फार्मूले लगे हुए हैं ताकि वजन और लंबाई लेने के बाद में वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है और उसको किस इंटरवेंशन की ज़रूरत है, ये चीज़ आ सके। बहुत सारे बच्चे जो कुपोषित, अति कुपोषित थे, महिलाएं थी जो एनीमिक थी, उन्हें घर घर जाके सर्वे किया, उनका वजन लंबाई किया, उन्हें उस कैंप में बुलाया और हमने 12 दिवसीय एक कैंप किया जहां हमें प्रशासन ने, ग्राम पंचायत ने, सब ने 12 दिन का पूरा सहयोग किया हमारा। और हमने उन बच्चों को खाना खाना सिखाया, दवाइयाँ दी समय पे, और वो बच्चे जो कमज़ोर थे उनको हमने पोषित किया और उनको 12 दिन में हकीकत में उनका 100 ग्राम 150 ग्राम वजन बढ़ा। अब हम उनका इस एप्लीकेशन जो हमने लॉन्च किया है, आज लॉन्च हुआ है आपके सामने, उसमें काम करेंगे और उन बच्चों को उस एप्लीकेशन से जोड़ के उनकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। પ્રદેશમાં કોરોના એકવાર ફેરું પેર પસારવા લાગ્યો है। બુધવારને વર્ષ 2023 सबसू बेसी 61 नवा केस मिल्या। सबसू बेसी 14 संक्रमित राजसमंद में मिल्या है। इनके बीच जोधपुर में कोरोना 11 नवा संक्रमित मिल्या। इनके साथ ही जोधपुर शहर में लाडला 5 दिना में 27 नवा संक्रमित मिलवा पर मेडिकल महकमा अलर्ट मोड माते आ गयो है। जोधपुर SN मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर दिलीप कच्छावा बताया कि कोरोना बढ़ता मामला ने देखता हुआ सगली व्यवस्था पूरी कर ली गई है। उनका जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं और हमारे पास इलाज की भी सभी व्यवस्थाएं हैं, पर फिर भी मैं आम आदमियों से निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा अपने व्यवहार में आप ध्यान रखें और मास्क का पहनना अनिवार्य हो, अच्छा रहेगा इससे, ताकि स्प्रेड कम से कम। आमेर हाथी गांव में 2 दिन रो हाथी स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र राख्यो गयो। उपवन संरक्षण वन्य जीव चिड़ियाघर काणीसू आयोजित शिविर में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर की टीम हाथिया रो स्वास्थ्य परीक्षण करया। डॉक्टर माथुर बताया कि यह हाथिया रो हर 6 महीना में कैंप लगार स्वास्थ्य परीक्षण करो जावे है। जो हाथी परीक्षण माते सही मिले है उन हाथी री ही राइडिंग की अनुमति दी जावे है। में 2 बार आमेर स्थित हाथी गांव के सभी हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। इसमें सभी जो हाथियों के उनके ब्लड सैंपल्स, लीद के सैंपल्स, आंखों की जांच की जाती है, फुट पैड उसकी भी जांच की जाती है। साथ साथ इनको विभाग की तरफ से निःशुल्क मिनरल सप्लीमेंट के साथ साथ इनकी डिवॉर्मिंग की जाती है। इन सभी हाथियों को जो माहवत हैं उनको भी खासतौर से बदलते हुए मौसम में कैसे हाथियों को स्वस्थ रखा जाए, कैसे उसके खान पान में चेंज किया जाए, इसके बारे में भी इनको बताया जाता है। कल 6 तारीख को करीब 52 हाथियों का हमने हेल्थ चेकअप किया था। हेल्थ चेकअप के साथ साथ हमने इनके ब्लड सैंपल, फीकल सैंपल, यूरिन सैंपल, नेजल स्वैब के सैंपल, आई स्वैब के सैंपल लिए थे। हर 6 महीने में हाथी की जांच करते हैं। हाथी की कमजोरी है या ताकतवर है या खून की कमी है, किसी भी बात की उसकी जांच की होती है। टेबलेट वगैरह देते हैं, अगर कोई कमी होती है वो उसकी पूरी करते हैं। देश भर में आज हनुमंत जन्मोत्सव हरक चावरे साथ मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में हनुमान जी री 54 फीट ऊंची प्रतिमा रो अनावरण करया। हनुमान जन्मोत्सव रे मौका पर मंदिर में खास अभिषेक कर श्रृंगार करो गयो और नवी पोशाक भी धारण करवाएगी। हनुमंत जन्मोत्सव रे मौका माते प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। इन मौके माते राजधानी रा मंदिर में खास धार्मिक आयोजन करया गया। सुबारे सो ही भगवान हनुमान जी रो अभिषेक कर चोला चढ़ाया गयो और नवी पोशाक धारण
करवार पूजा अर्चना करेगी। जयपुर खोलारा हनुमान मंदिर, चांदपुर हनुमान जी, सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर और काले हनुमान जी मंदिर सहित मंदिर में भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना करेगी। इन भगत मोटी तादाद में श्रद्धालु हनुमान जी का दर्शन कर्या। चांदी के टकसाल काले हनुमान जी के मंदिर ठिकाने पे हनुमान जन्मोत्सव रात्रि को पूरी रात जो है हवन हुआ। मंत्रोच्चारणों से वेद पाठी पंडितों के द्वारा हवन किया गया और हनुमान लाल जी महाराज का जो है वो अभिषेक किया गया। दूध, दही, घी, शर्करा, शहद और ऋतु फलों के रसों से, वन औषधियों से रात्रि को जो है अभिषेक किया गया और विशेष श्रृंगार करके हनुमान जी महाराज का आज जन्मोत्सव मनाया गया। मंदिर श्री खोले हनुमान जी में 3 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया, जिसके तहत आज प्रातः 4 बजे श्री हनुमान जी महाराज को 108 कोसियों से महास्नान कराया गया। महास्नान के पश्चात पंचामृत के साथ स्नान कराते हुए विभिन्न तीर्थ स्थानों से लाए हुए जल के साथ स्नान कराया। उसके पश्चात दूध का अभिषेक किया गया और नवीनतम हनुमान जी महाराज के छोला चढ़ाकर षोडश उपचार पूजा कर हनुमान जी महाराज को कई श्रद्धालुओं की जो पोशाक मूर्ति होती है हम हनुमान जयंती की पूर्व संध्या माते खोलारा हनुमान जी मंदिर में 3 दिन रो हनुमंत जन्मोत्सव रो आरंभ कर्यो गयो। इन मौके जुगल किशोर सैनी अपनी भक्तिपूर्ण रचनावासु भक्ता ने मंत्रमुग्ध कर दिया। इन साथ ही कार्यक्रम में गुलाबो सफेरा भी अपनी प्रस्तुति दीनी। इन मौके मोटी तादाद में भक्तगण उपस्थित रहा। केंद्रीय आयुष मंत्रालय की कारणीसू चलाया जा रहा योगा ब्रेक के तहत न्यारा केंद्रीय कार्यालय में हर दिन दोपहर में 5 मिनट रो योगा ब्रेक रो आयोजन करो जा रहा है। जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आज योगा ब्रेक रो आयोजन करो गयो। इन भगत संस्थान रा चिकित्सक और कई महकमा में काम करवाड़ा कर्मचारी योग कर्या। संस्थान रा प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश अग्रवाल बताया कि योगा ब्रेक कार्यक्रम में मोटी तादाद में चिकित्सक और कर्मचारी भाग लेना। प्रदेश में पाछला कई दिन सु मौसम बदल रहा है। लाडला 2 दिन सु पश्चिमी विक्षोभ रो असर खत्म हो बारे पछे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज करी जा रही है। वटही मौसम महकमो आबाड़ा 8 अप्रैल सु नुवो पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय हो बारी चेतावनी दीनी है। जिनरा असर सु 2 दिन ताई फिर बिरखा और आंधी रो दौर चालेलो। बेमौसम ओलावृष्टि और बिरखा सु फसला ने भी भारी नुकसान व्यो है। और अब फिर सु जोवा मोटी खबरा। भारतीय जनता पार्टी आज मना रही है आपरो 44वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल जरिया सु पार्टी कार्यकर्ताओं ने कर्या संबोधित। कया विकास विश्वास और नुवो विचार रो पर्याय है भाजपा। भाजपा स्थापना दिवस के मौका माते प्रदेश भर में भी राख्या जा रहा है कई कार्यक्रम। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी जयपुर प्रदेश कार्यालय में ध्वज लहरार कर्या कार्यक्रम रो शुभारंभ। आरबीआई रेपो रेट में नहीं करियो कोई बदलाव। 6.5% पर बरकरार। वित्तीय बरस 2023-24 खातर मुद्रास्फीति 5.2% रहो अनुमान। देश प्रदेश में आज हरक चावड़ा साथ मनाई जा रही है हनुमंत जन्मोत्सव। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा रो कर्या अनावरण। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर खत्म हो बारे पछे तापमान में भी बढ़ोतरी। 2 दिन पछे नुवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा सु बदलेलो मौसम रो मिजाज। और चालन बुलेटिन में नमस्कार।